हेलो डियर स्टूडेंट्स, लर्न एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग वृत्त से बनने वाले सभी सूत्रों को पढ़ेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो यहाँ पर देखिए हमने एक वृत्त का चित्र को ड्रॉ कर लिया है। यहाँ पर देखिए ये वृत्त है और ये जो है वृत्त का केंद्र है। केंद्र से हो करके ये जो परिधि है, ये जो है वो बाउंड्री लाइन जो है वो परिधि है। तो केंद्र से परिधि तक का जो दूरी है उसको त्रिज्या बोला जाता है। और एक वृत्त में बहुत सारे यानी कि अनगिनत त्रिज्याएं खींची जा सकती है। यहाँ देखिए ये जो केंद्र है, केंद्र को हम लोग यहाँ पर वो मान करके चलते हैं, ओ से ले करके यहाँ हम मान के चलते हैं बी। तो यहाँ से देखिए ये जो OB है वो एक रेडियस है, इसको हम लोग R से डिनोट कर दिए हैं। या रेडियस का मतलब होता है त्रिज्या। और अगर हम यहाँ पर एक और यहाँ त्रिज्या खींच दें और इसका नाम हम रखें ये, तो ये जो है वो AB जो है वो क्या बन गया, AB जो है वो व्यास बन गया। व्यास, व्यास कहने का मतलब है डायमीटर। तो AB जो है वो व्यास है यानी कि डायमीटर है। और यहाँ से देखिए OA जो है वो यहाँ पर R है, एक त्रिज्या है। OA एक त्रिज्या है और OB भी एक त्रिज्या है। और अगर दो त्रिज्याओं को यानी कि OA और OB को जब हम लोग मिला देंगे तो ये AB बन जाएगा। और ये जो AB है वो व्यास है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं डायमीटर। तो यहाँ पर डायमीटर का निर्माण कैसे हुआ, जब यहाँ पर दो त्रिज्याओं को मिलाया गया यानी कि R प्लस R, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2R। और यहाँ पर अगर हम R का वैल्यू निकालें, R का यानी कि त्रिज्या का, तो ये D/2 हो जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चन में क्या होता है कि व्यास दिया हुआ रहता है और वहाँ पर हम लोग को त्रिज्या निकालना होता है। तो उस समय त्रिज्या निकालने का सूत्र क्या हो जाएगा, R बराबर D/2 यानी कि डायमीटर का आधा कर देना है। यहाँ पर देखिए दो त्रिज्याओं को मिलने से एक डायमीटर का निर्माण हुआ। तो अगर यहाँ पर एक त्रिज्या हम रखेंगे और उसमें एक और त्रिज्या को मिला देंगे तब ये जो है वो व्यास बन जाएगा यानी कि डायमीटर बन जाएगा। तो चलिए अब हम देखते हैं वृत्त से बनने वाले सभी सूत्रों को। तो वृत्त में सबसे पहला सूत्र को हम देखेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल यानी कि एरिया ऑफ सर्कल। तो वृत्त का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है πr²। यहाँ पर पाई का जो मान होता है वो 22/7 होता है। पाई का मान यहाँ पर हम लिख देते हैं, पाई का मान 22/7 होता है और 3.14 होता है। अगर भिन्न में पूछा जाए तो 22/7 और दशमलव में पूछा जाए तो 3.14। अब हम दूसरा सूत्र को देखते हैं वृत्त से, वृत्त का परिधि। वृत्त का परिधि, परिधि कहने का मतलब हुआ कि ये जो बाउंड्री लाइन जो आपको दिख रहा है वही उसका परिधि है। तो वृत्त का परिधि का सूत्र होता है 2πr। यहाँ पर देखिए 2πr है, तो यहाँ पर देखिए ये जो है वो 2r है, 2r है। और यहाँ पर हम लोग अभी पढ़े थे कि 2r जो है वो डायमीटर का फॉर्मूला होता है यानी कि डायमीटर बराबर होता है एक ये r और एक ये r, क्या हो गया 2r। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं पाई और 2r के बदले हम लोग लिख सकते हैं d। तो इस तरह से वृत्त का परिधि का फॉर्मूला 2πr या फिर पाई d। अगर व्यास दिया हुआ रहे तो पाई d और अगर त्रिज्या दिया हुआ रहे तो 2πr। अब हम चलते हैं त्रिज्या खंड में। वृत्त में ही एक पढ़ना है हम लोगों को त्रिज्या खंड। तो यहाँ पर देखिए कि एक ये वृत्त है और वृत्त का केंद्र यहाँ पर O है। अब यहाँ पर देखिए ये जो है
आर एक त्रिज्या है और वृत्त का ही एक त्रिज्या यहाँ पर आर है। जब दो त्रिज्याओं एक ही केंद्र से निकल गए तो वहाँ पर एक कोई ना कोई एंगल बना, उस एंगल को हम लोग मान के चलते हैं थीटा डिग्री हम लोग यहाँ पर मान के चलते हैं। और ये जो यहाँ पर ये है वो चाप है, इस चाप को हम यहाँ पर मान लेते हैं ए और इसको मान लेते हैं बी। तब यहाँ पर त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल यानी कि सिर्फ हम लोगों को इतना, ये ए बी और ये ओ ए बी का सिर्फ अगर हमको त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पूछा जाए तब इसके लिए सूत्र क्या होगा वो देखते हैं। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर देखिए कि पूरा वृत्त, ये जो पूरा वृत्त है तो पूरा वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो चलिए हम लोग लिख दिए पाई आर स्क्वायर। अब हमको सिर्फ इतना का क्षेत्रफल निकालना है। तो ये जो त्रिज्या खंड है वो वृत्त का ही एक पार्ट है, वृत्त ये पूरा है और उसी का एक थोड़ा सा ये पार्ट है। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, गुना कर देंगे ये थीटा को। मान के चलिए एक 60 डिग्री रहेगा तो क्वेश्चन में यहाँ पर 60 डिग्री लिखेंगे, तो यहाँ पर हम लोग थीटा लिखेंगे, थीटा लिख दिए। और ये जो पूरा जो ये वृत्त है वो कितना डिग्री का होता है, 360 डिग्री का, तो ये 360 डिग्री हम लोग लिख दिए। तो इस प्रकार से त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला निकल गया पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाई 360। इस थीटा की जगह पर हम लोग लिखेंगे जो भी डिग्री क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा वही चीज लिखेंगे। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पर ये देखिए ये जो त्रिज्या खंड बना है और ये जो है, ये जो परिधि है थोड़ा सा ए बी, ये जो है चाप बन गया। अब इस चाप की लंबाई का भी फॉर्मूला होता है। तो कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि ये चाप की लंबाई का फॉर्मूला, या फिर क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा तो चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है वो देखिए। ये जो है वो परिधि है, ये जो बाउंड्री लाइन है वो परिधि है। तो वृत्त का परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, और 2 पाई आर और ये जो है वो थीटा है, तो थीटा बटा पूरा जो वृत्त होता है वो 360 डिग्री का होता है। इसलिए यहाँ पर लिख देंगे 2 पाई आर इंटू थीटा बाय 360 जो है वो चाप की लंबाई, यानी कि ये ए बी का लंबाई का फॉर्मूला हो गया 2 पाई आर इंटू थीटा बाय 360। अगर हम यहाँ पर ये 2 से काट दे तो ये कट जाएगा और यहाँ पर बचेगा पाई आर इंटू थीटा। ये कितना से कटा, 2, 18 दूना 36, यानी कि ये 180 से। चाप की लंबाई का फॉर्मूला पाई आर थीटा बाय 180 लिखिए, या फिर 2 पाई आर इंटू थीटा बाय 360, ये दोनों फॉर्मूला सेम है। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।